स्वागत है स्टूडेंट्स आप ही के YouTube चैनल पॉलिटिकल वाला पर। पिछली वीडियो में हमने विधायिका को समझा था और देश में केंद्र और राज्य स्तर पर कानून का निर्माण किया जाता है। देश के लिए कानून संसद बनाता है और राज्य के लिए विधान मंडल। तो हमने जाना था कानून कैसे कैसे बनते हैं। आज की वीडियो में हम संसद के कार्यों को समझेंगे और इसी के साथ साथ मनोनीत सदस्यों को भी जानेंगे। अगर आपने विधायिका के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। और अभी बिना किसी देरी के हम समझते हैं विधायिका के अंदर संसद के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कानून बनाना। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संसद क्या होता है। संसद जहां पर देश के लिए कानून बनाया जाता है उसको संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। अब संसद के काम होते हैं कई, लेकिन हम अभी 6 काम को समझेंगे। पहला काम आप बोर्ड पे देख रहे हैं कानून बनाना। संसद में ये मेन काम होता है। देश के लिए जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाता है वो सब के सब संसद में ही बनाए जाते हैं। वो सारे कानून का निर्माण संसद में ही किया जाता है, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, चाहे वो जमीन से संबंधित हो। देश में जितने भी कानून लागू होते हैं वो सब के सब कहां बनाए जाते हैं? संसद में। तो संसद कानून के निर्माण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, वहीं पर कानून के निर्माण किए जाते हैं। अगला है संविधान संशोधन। आपने संविधान संशोधन वर्ड कुछ बच्चों ने पहले भी सुना होगा और कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड होगा। तो एक बार समझ लेते संविधान संशोधन होता क्या है। तो आपको पता ही है, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना बहुत ज्यादा, कोरोना वायरस आप जानते ही होंगे, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा अपने हाई पीक पर है। अब बहुत हाई है तो जाहिर सी बात है उसको रोकने के लिए कानून भी बहुत सख्त होंगे। लेकिन जब एक समय बाद कोरोना खत्म हो गया, जैसे कि आज की स्थिति, तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो नियम थे, जो गाइडलाइन थी, उसमें ढिलाई बढ़ती गई, कहीं ना कहीं उनके कानूनों को खत्म किया गया। तो ऐसे ही होता संशोधन। जब एक कानून में हम बदलाव करते हैं तो इसको संविधान संशोधन कहते हैं और इसके अंदर कानून को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। क्यों? समाज की परिस्थिति के अनुसार। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है तो एक कानून आ जाएगा कि जनसंख्या यदि किसी की ज्यादा भी होती है, किसी के 5 बच्चे भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी हमारे देश में तो कैसे कानून में परिवर्तन होगा, संशोधन होगा कि कोई भी माता पिता 2 ही बच्चों को जन्म दे सकते हैं कानून के दायरे में। तो इस तरीके से होता है संविधान में संशोधन। समाज की परिस्थिति को देखते हुए यह संविधान में संशोधन किया जाता है और यह सब कहां पर होता है? संसद में। यह संसद का ही मेन कार्य होता है। तीसरा है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव करना। अब आप कहेंगे संसद के अंदर कानून बनते हैं या चुनाव होते हैं? बिल्कुल आपके दिमाग में सही क्वेश्चन चल रहा है। संसद में चुनाव होते हैं या कानून का निर्माण होता है? तो दोनों ही काम होते हैं। संसद के अंदर सबका चुनाव नहीं होता है, कुछ ही सदस्यों का होता है। जैसे कि राष्ट्रपति, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में हैं, आप में से कईयों को पता होगा, तो आप बताइए इसके कौन है सही उत्तर। और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इन सभी का जो चुनाव होता है वो कहां पर होता है? संसद में। तो संसद का मेन काम क्या है? निर्वाचन संबंधी कार्य। यह संसद का मेन काम होता है। हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति चुने गए, उपराष्ट्रपति चुने गए और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश चुने गए, वो सब के सब कहां चुने गए? संसद में। संसद पार्लियामेंट में ही चुने जाते हैं। अब समझते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट आप बोर्ड पे देख ही पा रहे होंगे, वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल वर्क। अब संसद के अंदर फाइनेंशियल कैसा वर्क होता है? यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि फाइनेंस से संबंधित क्या काम है। हमारे देश में कोई भी पुल बने, कोई भी ट्रेन का काम हो, कोई भी सड़क बने
और इसके अलावा कोई भी विकास कार्य होता है तो उसके लिए बजट कहां से पास होता है? संसद से। हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो वित्त मंत्री कहां पर कार्य करते? संसद में। और संसद से ही वो बजट पेश करते हैं, पास करते हैं, और उसके बाद वो हमारे देश में विकास कार्य में वो पैसा लगता है। तो संसद का मेन काम क्या है? वित्तीय कार्य, पैसों से संबंधित कार्य। हमारे देश में हर डेवलपमेंट का जो काम होता है वो केवल और केवल हमारा संसद में ही पास होता है। जब तक वो संसद में पास नहीं होगा, जब तक हमारे देश में विकास से संबंधित कार्य नहीं होगा। पांचवा बोर्ड पे देख पा रहे होंगे न्यायिक कार्य, जस्टिस वर्क। अब आप ये सोचेंगे जब न्याय संसद में होगा तो न्यायपालिका का क्या काम, वो क्या करेगी? अभी समझ लेते हैं, अभी कुछ ही सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, न्याय करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का। और न्यायपालिका में न्याय कौन करता है? जज, न्यायाधीश। अगर न्यायाधीश अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करे तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां चलती है? संसद में। एक बार और बता दूं, हमारे यहां पर न्याय करने का काम कौन करते हैं? न्यायाधीश। अगर न्यायाधीश ही कोई गलत काम करे, कानून का गलत प्रयोग करे, तो ऐसे में न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है? कहां पर लागू किया जाता है? संसद में। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नेताओं के द्वारा इनको निकालने का प्रक्रिया फॉलो किया जाता है। और यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायाधीश अगर गलत करता है तो उनको उनके पद से हटाकर न्यायिक कार्य किया जाता है। तो हुआ या नहीं हुआ न्याय? जब एक न्यायाधीश गलत कर रहा है और उसको उसके पद से संसद में हटाया गया तो ये भी तो एक न्याय का कार्य है ना, इसमें भी तो न्याय हो ही रहा है ना। अब छठा पॉइंट है विदेश नीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। बड़ा ही आसान, बिल्कुल मक्खन टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अभी दबा के लाइक, कमेंट और शेयर करें और फैला दे बच्चों वीडियो को। विदेश नीति पर नियंत्रण हमारे संसद में कैसे होता है? मान लीजिए हमें किस देश के साथ अच्छे संबंध रखने, किस देश के साथ थोड़े एवरेज रखने, किस देश के साथ हमें व्यापार ज्यादा करना है, किस देश के साथ व्यापार कम करना है, इन सभी की जो प्लानिंग होती है, जो रणनीति बनाई जाती है, वो कहां बनती है? संसद में। संसद में ही ये सब नीति का निर्धारण किया जाता है। हमारे देश में जो भी कोई कानून बनता है वो सारा का सारा कहां बनता है? संसद में। हमारे देश में जैसे भी संबंध हमें रखने हैं विदेशियों के साथ, दूसरे देश के साथ हमें जैसे भी संबंध रखने, तो उसकी रणनीति कहां तैयार होती है? हमारे संसद में, पार्लियामेंट में तैयार होती है। तो हुआ कि नहीं वो विदेश नीति पर नियंत्रण? हमारा दूसरे देश के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, सब यहीं से कंट्रोल किया जाता है। सारे नेता यहीं बैठते हैं और यहीं से ये देखते हैं कि किसके साथ कैसे संबंध रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये 6 पॉइंट कि संसद के कौन कौन से मेन कार्य होते हैं। अब हम समझते हैं मनोनीत सदस्यों का अर्थ। तो स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर बाय प्रेसिडेंट। ये मनोनीत सदस्य वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आपको सही तरीके से इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा। आज मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कुछ ही पल के बाद आपको मनोनीत सदस्यों का अर्थ समझ में आ जाएगा। और इसका अर्थ केवल आपको इसी चैनल पर, आपको इसी YouTube चैनल पर ही समझ में इतने आसान तरीके से आएगा। तो मनोनीत सदस्य होते क्या हैं? यदि कोई कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र अलग अलग जो होते हैं, किसी भी फील्ड का कोई एक्सपर्ट होता है और राष्ट्रपति की नजर में वो एक अच्छा आदमी होता है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को चुनता है कहां के लिए? राज्यसभा के लिए। कहां के लिए? राज्यसभा। और ऐसे सदस्य जो बिना चुनाव के डायरेक्ट अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आ जाते हैं,
तो ऐसे सदस्यों को क्या कहते हैं? मनोनीत सदस्य। इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव करते हैं राष्ट्रपति। और ये राज्यसभा में इनकी संख्या होती है कितनी? 12 सदस्यों की संख्या होती है जो राज्यसभा में चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये चुनाव लड़कर या हारकर नहीं आते हैं, ये अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी फिल्म बनाने में जैसे सन्नी देओल है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति जो अपने फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में जाते हैं, जिनको राष्ट्रपति चुनता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक और इस वीडियो के और पूरे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। पार्ट 2 विधायिका की आज यहीं पर खत्म करते हैं। पार्ट 3 में हम आगे जानेंगे विधायिका के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।